अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे कहते हैं साइमा। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी पली चंगी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कैलिफोर्निया सीरीज का सिलसिला जो है वो जोरों शोर से जारी है। चैनल पे नए हैं तो जाके डिज्नीलैंड की भी 3 एपिसोड जरूर वॉच करें। बड़ी जबरदस्त बड़ी कमाल वीडियोस हैं। तो ये हाय जी हम यूनिवर्सल स्टूडियोज जैसा कि आप सबको पता है कि हॉलीवुड की सारी जो अंग्रेजी फिल्में हैं वो यूनिवर्सल स्टूडियोज में बनती हैं। बड़ी ही कोई जबरदस्त जगह है, मजेदार शशकों वाली जगह है। पूरा यूनिवर्सल स्टूडियोज दिखाऊंगी। पहले आप थोड़ी सी मेरी दुख भरी कहानी सुन लें। हुआ ये ऑनलाइन टिकट बुक की हुई थी तो यहाँ पे अब ऑनलाइन ही टिकट बुक होती है। उस वक्त नहीं मिलती, 2 दिन पहले बुक की थी। पहले कोई बारिश नहीं दिखा रहा था फोरकास्ट में, कोई ऐसा चक्कर कोई नहीं था। लेकिन ये है कि जिस दिन हमने सुबह आना था तो दिखाने लग गया जी निकी निकी जड़ी है ना किनमन कहानी होनी है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, छतरियां लेके चले जाते हैं। खैर ही है। रस्ते में पहुंचे आधे में ते दे कणे ते कणा ओ मी पै रहा सी। फोन किया इनको कि हमें कोई क्रेडिट दे दो या 2 दिन बाद की दे दो। तो वो कहते रेन और शाइन यू हैव टू शो अप। इतना गुस्सा चढ़ा कि बंदा पूछे कि आपने टिकट लिया, आप उसको कोई 2 दिन आगे भी नहीं करा सकते वेदर की वजह से। खैर जब हम यहाँ पे पहुंचे उन्होंने हमारे साथ छोटा सा बच्चा देखा, हमारे हालात देखे, हमें कूंगड़ते देखा तो उन्होंने हमें कह दिया जी कब की लेनी है। तो 2 दिन बाद बारिश नहीं दिखा रहा था, हम 2 दिन बाद दोबारा आए यहाँ पे। तो मैं आपको पूरा तफसील में यूनिवर्सल स्टूडियो अगली आने वाली चंद एपिसोड्स में दिखाऊंगी। वहां से निकले मेरे मियाँ जो है ना वो यूएसए में बड़ी देर रहे हैं और उनको वहां का खूंजा खूंजा चप्पा लॉस एंजल्स का कैलिफोर्निया का बहुत ज्यादा पता है। तो कहते आ बेगम मैं तुझे ना वॉक ऑफ फेम दिखाता हूँ जी, मशहूर तरीन जगह है लॉस एंजल्स की और बड़ी जबरदस्त जगह है। और मैं तुम्हें बेवर्ली हिल्स का इलाका दिखाता हूँ जहाँ पे ये जो सारे हॉलीवुड के एक्टर और ये जो जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन जिन्हों कहते ने अन्ने पैसे वाले जड़े कैलिफोर्निया दे लोग ने ना वो उस इलाके में रहते हैं। तो मैं तुम्हें वो सारा दिखाता हूँ। ते उसके पीछे ना एक और भी स्टोरी थी। ये है कि वहां पे ना माधुरी दीक्षित भी रहा करती थी। तो मेरे मियाँ को ना माधुरी दीक्षित शुरू से बड़ी पसंद है और ये बात उन्होंने मुझसे छुपाई नहीं। शादी के फौरन बाद उन्होंने मुझे बता दिया मुझे माधुरी बड़ी पसंद है। पर मैंने कोई खास फर्क नहीं पाया सुन के, क्योंकि स्क्रीन के पीछे जिसको मर्जी पसंद करें, सामने जींदी जांदी जागदी ना बस खड़ी होवे, बस फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहते कि मैं उसका जो है ना घर ढूंढने ना अक्सर वहां जाया करता था। मुझे था अंदाजा उसका घर यहाँ पे है लेकिन कहाँ पे है। लेकिन ये है कि इनको माधुरी दीक्षित वहां पे कभी देखने को नहीं मिली। अब वो बेचारी नमानी जो है इंडिया वापस चली गई है डॉक्टर के साथ। तो खैर कहते आओ मैं तुम्हें वो इलाका दिखाता हूँ। और फिर मैंने कहा, फिर कहते हैं कि मैडोना का घर भी यहाँ पे है। मैं कहा चलो फिर माधुरी ना से मैडोना का घर ही देख लेने। तो हम इधर निकले और ये मुझे लेके आए सबसे पहले जी वॉक ऑफ फेम पे। इस वॉक ऑफ फेम का ये चक्कर है कि ये आपको जो ये एक पूरी वॉक बनी हुई है ना, इसके ऊपर ये स्टार नजर आ रहे हैं। इन स्टार्स के ऊपर दुनिया के मशहूर तरीन जो लोग हैं ना, हॉलीवुड के हो गए, कोई फुटबॉलर हो गए, कोई एक्टर हो गए, कोई सिंगर हो गए, उन सब के नाम इनके ऊपर लिखे हुए हैं। मुझे तो सिर्फ एक ही नाम पता है जी, माइकल जैक्सन। पेंडू जी बंदी मुझे वो यहाँ ले आए तो कहते ये जो है ना ये सबसे यहाँ की मशहूर तरीन वॉक है। मैं क्या मीच पिजंटे या जबरदस्ती उन्होंने मुझे ये वॉक दिखाई। यकीन जाने कुंगड़ गई मैं, निछा मार मार मेरा बुरा हाल हो गया। वो कहते वेख ए जगह हर कोई नहीं पहुंच सकता, इत्थे पहुंचना अड्डा आसान नहीं है, ये बहुत मशहूर जगह है। मैं क्या हाँ मैं देख रही हूँ, आप देख लें, मुझे आगे से इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, ये तुम देखो। और वैसे ना बात भी उनकी गलत नहीं है, क्योंकि ये जब स्टार खोदा जाता है ना ते जो भी जिस भी सेलिब्रिटी का होता है ना, वो सेलिब्रिटी पास खड़ा होता है, उसका लोगो होता है। और आपको एक हैरानी की मैं बात बताऊं ना, क्योंकि मेरी अकल हैरान रह गई थी ये सुन के। ये जो सारे स्टार्स है ना, ये जो एक स्टार है ना, इस एक स्टार को खोदने की जो कॉस्ट है ना वो $50,000 है। साढ़े पाकिस्तान च मिस्त्री मेरा ख्याल है हद कोई 30-40 हजार रुपए का बना देगा इंज दा स्टार। बहरहाल $50,000 कॉस्ट है। अब पता नहीं उसमें क्या चक्कर है, सेलिब्रिटी का चक्कर है या जो भी चक्कर है, एक सितारा खुदने की इतनी कॉस्ट आती है। तो यहाँ पे रात के वक्त जो है आपको इस वॉक ऑफ
फेम के ऊपर, उसका नाम ही यही है, आपको एक्टर शेक्टर और ये सारे जो हैं इधर उधर बहुत ज्यादा, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं, आपको ये लोग आम यहाँ पे वॉक करते भी नजर आएंगे, क्योंकि ए सारे एक्टरां दा घर ही समझ लो यही है, क्योंकि साथ ही बेवर्ली हिल्स भी है जहाँ ये रहते हैं। बहरहाल मुझे तो यहाँ पे कोई एक्टर एक भी नहीं नजर आया, सिवाय ये कि मेरे वर्गे जो हैं निके निके बेचारे यूट्यूबर कैमरा ले फिरते थे। खुद तो उन्होंने, मेरे मियाँ ने छतरी फड़ी हुई थी और बच्चे को भी वो पूरा पुआया है, तो वो वेखो जरा, ते मैं जड़ी बेचारी हाँ, मैं कैमरा पकड़ा हुआ ना, ऊपर छतरी, भिजदी बजांदी ये सारा जो एरिया आप लोगों के लिए कैप्चर करके लाई हूँ। तो पूरी यहाँ पे शॉप्स ही शॉप्स हैं और रेस्टोरेंट्स ही रेस्टोरेंट्स हैं, बड़े जबरदस्त वॉक। उसके बाद ये हम जी आए इधर डॉल्बी थिएटर की तरफ। ते डॉल्बी थिएटर की भी ये स्टोरी है कि डॉल्बी थिएटर कोई एड्डा पुराना तो नहीं है, 2001 में शायद ये बना था, पर अड्डा मशहूर पता है क्यों है? ये इसलिए मशहूर है, एक तो ये एंड्स वॉक ऑफ फेम और सनसेट बुलेवर्ड जो बड़ी मशहूर तरीन है लॉस एंजलिस की, ये वहां पे है। और दूसरी बात ये है कि जो ऑस्कर अवार्ड्स होते हैं ना, वो सारे के सारे यहाँ पे होते हैं। जो मेन अवार्ड है ना, वो पिछले कई सालों से, यानी 2001 से लेके अब तक यहीं पे हो रहे हैं इस थिएटर में। ये वजह है कि ये थिएटर बहुत ही मशहूर है। तो उस तो बाद गड्डी च बह के मेरी ना ठिठर ठिठर के हड्डियां दी जड़ी है ना वो बस हो गई, ते मैं क्या हुण तुहाडी मेहरबानी मैं बहुत फेमस हो गई वॉक ऑफ फेम ते फिर के, ते मैं जेड़ा कुछ खटना सी मैं खट लिया, ते हुण मैनू लै चलो। तो गाड़ी में बैठे ते निकल पे पुरानी यादें ताजा करने जी। इत्थे मैं आंदा हुंदा सी वो मधुरी दीक्षित का घर देखने ढूंढने हैं। तो अच्छी ड्राइव थी क्योंकि मैं गड्डी के अंदर बैठी हुई थी, गर्म माहौल था, मुझे सारा कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये वो इलाका है जी बेवर्ली हिल्स का। हम सनसेट बुलेवर्ड से उस इलाके की तरफ जा रहे हैं जहां पे हॉलीवुड के मेजोरिटी में कहती हूँ एक्टर रहते हैं, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन और वो सारे जितने जो कहते हैं बहुत अन्नेवाह पैसे वाले लोग जड़े ने ना, यहाँ पे एक एक घर की कीमत जो है ना वो कम से कम मैं कहती हूँ $20 मिलियन से शुरू होती है यहाँ पे एक एक घर की कीमत। फिर जाती किथे तक के होता तो कोई तुसी अंदाजा ही नहीं लगा सकते ना। कीमतें जो उसकी जाती हैं वो फिर जाती हैं, मतलब $150 मिलियन का घर भी यहाँ पे बेवर्ली हिल्स में मौजूद है। यकीन जाने ये बातें देख के और ये बातें सुन के, ठीक है बहुत खूबसूरत, हर मतलब ये पूरा इलाका मैं आपको भी दिखाती हूँ, इंतहाई खूबसूरत है। आपको लगता है कि पता नहीं कितने आ गए हैं। ऐसा भी होता है दुनिया में, ऐसे भी घर होते हैं, लोग ऐसे घरों में भी रहते हैं। तो लेकिन ये है कि एक दफा ना थोड़ा सा दिल भी दहल जाता है। मेरा जाती ख्याल ये है कि मैं थोड़ी सी ना, मैं इतनी बहुत ज्यादा जिन्होंने कहते हैं ना क्रेजी अमीर लाइफ, वो मेरी समझ में नहीं आती। दिल में मेरे ना बहुत ज्यादा खौफ आ जाता है इतनी अमारत से। बंदा उतना करे जितना बस ठीक है, आपका एक अच्छा लाइफ गुजर रही है, एक अच्छा लाइफ स्टाइल है, आप खुश हो जिसमें आप पुरसुकून हो। मुझे नहीं समझ आती कि इतना पैसा इतनी दौलत के बाद आपकी जिंदगी में सुकून भी रहता है या नहीं रहता। वो मेरी समझ में नहीं, मेरा जाती ख्याल है शायद नहीं रहता, आप उस तरह से खुश नहीं रहते अगर आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा दौलत पैसा है। ये मेरा ख्याल है, गलत भी हो सकती हूँ। अगर गलत हूं ना प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं। आप मुझे अपने भी ख्यालात बताएं इतने अन्नेवाह पैसे के बारे में, कि इतना अन्नेवाह पैसा जिंदगी में आपकी जिंदगी में आया खुशी लाता है या आपकी जिंदगी को कहीं ना कहीं जो है वो हिला के भी रख सकता है। तो ये है जी वो पूरा इलाका। इसके अंदर इन्होंने जो ग्रीनरी है ना, उस ग्रीनरी का बहरहाल कोई और ही लेवल है। बिल्कुल हवेलियों नुमा घर है, जैसे बड़े बड़े एकड़ों पे घर नहीं होते उस तरह से हैं। तो ये हम इस वक्त हमने जीपीएस में डाला हुआ था और हम जा रहे हैं क्या नाम है पैन मेडोना के घर की तरफ। दोपहर के ना 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। तो बड़ा जड़ा है ना हम ट्रैफिक की जो खज्जल खुआरी है ना उसके बगैर ही हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। लेकिन ये है कि आम तौर पे लॉस एंजलिस के बारे में कहा जाता है कि लॉस एंजलिस
कभी सोता नहीं है, भावें उत्थे रात के 3 बजे हो, भावें दोपहर के 3 बजे हो। ऊपर से बारिश थी, इतनी ज्यादा आमतौर पे लॉस एंजल्स में ट्रैफिक होती है ना। ट्रैफिक की वजह वही आ गई ना कि यहाँ पे मशहूर एक्टर सनसेट बुलेवर्ड ते वॉक ऑफ फेम है ते जड़ा है कि दुनिया की दुनिया इस तरफ निकली होती है कि होरे कितों जड़ा है ना कोई एक्टर टक्कर जाए ते किसी दे नाल फोटो शोटो खिचवा लिए, बंदा पूछे उन्हां दियां भी 2 अखां, 1 नक, ओही मुंह, अड्डी केड़ी आखर आई हुई है कि लोग यहाँ पे क्रेजी होके जो है ना एक्टरों को ढूंढने निकले होते हैं। बहरहाल जिनको क्रेज है उनको मैं ब्लेम नहीं करती, जिनको शौक है उनको शौक है, वो शौक दा उन्हें कहते ना कोई मुल नहीं। और वैसे भी ये लॉस एंजल्स की एक वो अट्रैक्शन है जिसपे कोई पैसे नहीं है, मतलब उस वॉक पे या सनसेट बुलेवर्ड पे जाने के लिए आपके कोई पैसे नहीं लगते। हाँ हुण तुसीं उत्ते कुछ खाओ पियोगे फिर तो आप लोगों के पैसे लगेंगे ही लगेंगे ना। फिर भी मैं कहती हूँ कि यहाँ की जो ट्रैफिक है ना, भावें जिन्नी मर्जी चख चख पफ पफ है जो भी है, लेकिन ये है कि ये कनाडा की ट्रैफिक से फिर भी मैं इसको बेहतर कहूंगी। हमारे कनाडा में इतनी ट्रैफिक नहीं है, मैं सही बताऊं ना, कोई इन्नी खिच नहीं पई हुंदी सड़कों ते। लेकिन मसला ये है कि कनाडा में हमारे जो सड़कें हैं ना वो पहाड़ खोद खोद के तो हमारे सारे इलाके बने हुए हैं। सारा तो पहाड़ी इलाका था तो उन्हें खोद खोद के सारे जो है वो बने हुए हैं। तो उस वजह से एक तो पहाड़ी इलाका ठीक है ना, सड़कां उच्चियां नीवियां, यानी उस तरह की उच्ची नीवी कि जिवें वो पहाड़ उहदे उत्तों जदों थल्ले थल्ले दी तरफ स्लोप सड़क जा रही होए ना, जिन्हों सही ढिड च कुतकतारियां नहीं हुंदियां मरी वाले इलाके की तरफ जाके, उस तरह से होता है, उस तरह की सड़कें हैं। और ऊपर से जब बर्फ पड़ जाती है बेतहाशा, ते फिर ये है कि गाड़ी अगर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है सड़क पे ते वो पीछे नु जाएगी, ते जो ऑलरेडी ऊपर चढ़ गई है तो धड़म करके नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगी, भावें जिन्नियां मर्जी ब्रेकां लगाओ। तो वहां की जो ड्राइविंग खतरनाक है ना और मुश्किल है। मैं समझती हूँ यहाँ पे ट्रैफिक जरूर है लेकिन वो वाले हालात नहीं है। तो अब ये है कि जरा गौर कीजिएगा, हम पहुंचने वाले हैं जी मेडोना के घर। जीपीएस बता रहा है कि घर बिल्कुल नजदीक है। तो यहां से मैं आपको दिखाती हूँ कि उसका जो है ना मेन बुलेवार्ड पे उसका घर था, मेन सड़क ते कॉर्नर दी कोठी सी, जिवें साडे क्या जांदा है कि कॉर्नर दी कोठी जड़ी हुंदी है ना वो बहुत ही महंगी हुंदी है। और इसके घर के बारे में ये है कि ये इसका जो घर है तकरीबन इसकी कीमत थी 50 to 60 मिलियन और ये इसका बिल्कुल कॉर्नर का घर है। जड़ियां बाड़ा ने इहदे ही घर दियां ने जिहदे नाल असीं टुरे जा रहे हैं। गड्डी की स्पीड यहाँ पे आके हमने जरा स्लो कर ली थी, हालांकि मेन रोड पे आपको गाड़ी की स्पीड स्लो करने की बिल्कुल इजाजत नहीं होती। आपको चंगी भली टिकट पड़ सकती है, चंगा भला जुर्माना पै सकता है तानू। ते ये है कि लेकिन ये है कि मेडोना का घर देखने का मौका रोज रोज तो नहीं ना लभना, ते असी रिस्क चुक लेता। ये राइट साइड पे 9425 काले रंग का गेट, बड़ी बड़ी ग्रीन बाड़ों वाला, ये है जी मेडोना का घर। ह्यूज हवेली नुमा उसका घर है। ते बथेरा उसने मुझे कहा कि आप भैन चाह चू पीने आ, गप्पा शप्पा मार दिया। मैं क्या मैं तेरी तरह वेली ते नहीं ना है, ते अगे तुसी समझदार हो। तो बहरहाल अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, इनू ज्यादा तो ज्यादा अपने सहेले और सहेलियों के साथ शेयर कर दें। चलो कैनेडा नू रज रज के सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन फ्री होती है, कोई टका तेला नहीं लगता, बिल्कुल फ्री। एक मैं कहनी फ्री स्वाब दा काम जे, ते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्रिप्शन जड़ी होती है ना ये खुशियां बिखेरने के बराबर होती है। आप छोटी छोटी जो है ना खुशियां बिखेरा करें सब्सक्राइब करके। ते इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।